परम शांति बाबू जी, आज आप हमें ये बताइए कि हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स क्या है। हर चीज़ की हिस्ट्री हम जानना चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ सोल, हिस्ट्री ऑफ अर्थ, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, हिस्ट्री ऑफ सोल और हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। तो आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से जो आपने देखा है, जो आप पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे यूनिवर्स को जो बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग क्या है। आज मैं यूनिवर्स की हिस्ट्री बताऊंगा। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सिया भी आ जाएगी, गैलेक्सिया के अंदर सोलर सिस्टम भी आ जाएंगे। ऐसे तो मैं हिस्ट्री मल्टीपल यूनिवर्स की हिस्ट्री भी बता सकता हूँ, और ऐसे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मल्टीपल यूनिवर्स है, उनकी भी हिस्ट्री बता सकता हूँ। तो आज यूनिवर्स हिस्ट्री माना यूनिवर्स कैसे बना। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, फिर कैसे चलता है। अब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सियाँ कैसे बनी, गैलेक्सिया के अंदर सोलर सिस्टम कैसे बने, और ह्यूमन बीइंग आत्माएं कैसे बनी, सोल कैसे बनी। और जब शुरू में जब यूनिवर्स के अंदर जो आत्माएं बनी थी वो कैसी आत्माएं थी। वो आत्माओं की कई कैटेगरी होती हैं। आत्माओं की कैटेगरी में यहाँ जनरल में देखते हैं देवात्मा, दुरात्मा, पापात्मा, मनुष्य आत्मा जो देख रहे हैं, उससे हाई क्वालिटी ऊपर है फरिश्ता है, फरिश्ता से ऊपर परम आत्माएं हैं। तो परम आत्माएं जो है, तो यूनिवर्स की हिस्ट्री के अंदर मैं बताता हूँ कि इसका मालिक कौन है। यूनिवर्स का बनाने वाला जो मालिक है, जिनको हम कहते हैं परम महाशिव। परम महाशिव ने, जो कि फादर ऑफ द इनफाइनाइट जिसको हम बोलते हैं। यूनिवर्स का इनफाइनाइट नहीं, वो अलग है। ओके, वो अलग है। वो तो ये तो केवल देखो 3 कैटेगरी की अभी बात करूंगा। जैसे एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम माना एक सोलर सिस्टम का मालिक, सोलर सिस्टम का मालिक कौन है, माना एक ब्रह्मांड, माना शिव। गैलेक्सी माना महाशिव, गैलेक्सी का मालिक माना महाशिव, और यूनिवर्स मालिक परम महाशिव। बाकी जो मल्टीपल यूनिवर्स जो है उसका तो मालिक बहुत बड़ा है। वो तो कभी बाद में बताएंगे। आज तो मैं यूनिवर्स के बारे में, परम महाशिव के बारे में बताता हूँ। परम महाशिव जो निराकार था जी, निराकार था, तो वो निराकार के अंदर जो होता है वो लाइट होता है, और बाहर जो होता है माइट होता है। एकदम जो लाइट होता है, लाइट, ये लाइट के अंदर इतनी सारी पावर होती है, बेहिसाब पावर होती है। और उसके चारों ओर कॉर्डन करके लाइट जो, जैसे हम प्रकाश, जैसे सूर्य की रोशनी से प्रकाश निकलता है, इसी तरह ये लाइट का जो प्रकाश है वो माइट है, वो महातत्व है। लाइट के चारों ओर का जो प्रकाश है वो महातत्व का प्रकाश है। प्रकाश माना महातत्व। अब परम महाशिव हम इसको कहेंगे, परम महाशिव। परम महाशिव ने सोचा, निराकार ने सोचा कि मैं अनंत सृष्टि का सर्जन करूं, अनंत सृष्टि का सर्जन करूं। तो उसने सोचा, और तुरंत यहां से 2 आत्माएं यहां से निकल गई। फिर सोचते ही और आत्माएं निकल गई, और आत्माएं निकल गई, और आत्माएं, फिर वो कॉर्डन करके गई। यहां आत्माएं निकलते यहां वैसे 12 आत्माएं निकली हैं। पहले 12 आत्मा निकली, और 12 आत्मा ने स्पेस बना ली, राउंड में स्पेस बनाई। यहाँ तो एक्यूरेट राउंड नहीं बना, मगर राउंड में एक स्पेस बनाई। जैसे आप घर बनाते हो तो पहले स्पेस बनाते हो ना, एक स्पेस बनाते हो। तो ये यूनिवर्स का एक स्पेस बनाई 12 आत्माओं ने। 12 आत्माओं में जो 12 आत्माओं निकली, इसमें फिर 2 निकलती गई, 2 निकलती गई, ऐसे 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे चारों ओर यूनिवर्स बनता गया। तो बाबू जी, अभी जो आप ये बता रहे हैं, जो आप अभी बता रहे हैं, तो ये जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं, ये साइंस वाले अभी विजिबल यूनिवर्स में देख सकते हैं या नहीं देख सकते? ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो साइंस वाले जो बात बता रहे हैं उसकी बात में लास्ट में, क्योंकि ये तो 16 कला से ऊपर की बात है। और जो साइंस वाले जो कह रहे हैं वो तो 0 कला का, यूनिवर्स का 0 कला का अंश भी नहीं विजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से एक छोटा सा एक अंश है जो साइंस वाले जानते हैं। इसके सामने मतलब एक डॉट पॉइंट,
ओके, छोटा इतना सा ही visible है, इतना ही विजिबल है। इतना ही विजिबल इसी को 156 ट्रिलियन लाइट ईयर कहते हैं। हाँ 156 ट्रिलियन लाइट माने एक पॉइंट को कहते हैं। पूरा Okay. यूनिवर्स तो कई लाख अरब प्रकाश वर्ष से, कितना, कई लाख अरब प्रकाश। कई लाख अरब प्रकाश, ओके, आप सोच भी नहीं सकते। विजिबल, तो ये विजिबल तो कुछ भी नहीं है, नाक के बराबर है, एक पॉइंट है, इतना 100 के 9 बराबर। तो बापूजी ये बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। क्योंकि क्यों जो उनके जो साधन बने हैं वो तत्वों के साधन बने हैं। उनका जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर हर्बल का जो टेलीस्कोप का जो कांच है, शीशा जो जिससे वो पिक्चर लेते हैं, या जो पूरा जो साधन बने साइंस के साधन, वो तत्वों के होते हैं। और तत्वों की जो विजिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। अगर वही साधन परम तत्वों के हो जाए तो परम तत्वों की विजिबिलिटी मल्टीपल होती है, बहुत ही मल्टीपल, मतलब बेहिसाब होती है। इसलिए इसको देखना है तो तुम्हारे पास। तो बापूजी जो ये आप बता रहे हैं, इसके बारे में कोई भी शास्त्र, चाहे कोई भी धर्म कहीं का भी नहीं लिखा है। मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। ओके, कहीं भी कोई नहीं लिखता, क्योंकि भारत के हिंदू शास्त्रों में भी जो लिखा है केवल एक ब्रह्मांड की बात है, एक सोलर सिस्टम की बात है। ओके, केवल एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम। गैलेक्सी में ऐसे अरबों सोलर सिस्टम है, और एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी है। तो वो सब जितने भी विजिबल, जितने भी इनको दिख रही है, वो सिर्फ एक डॉट के अंदर है। एक डॉट के अंदर है, जो दिख रहा है एक डॉट के अंदर सिर्फ दिखता है, वो एक डॉट है। एक डॉट है। जैसे ये कह रहे हैं ना कि मोर देन 200 गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर अरबों सूर्य मंडल है, सोलर सिस्टम है। तो ये सब एक डॉट के अंदर है, केवल एक डॉट के अंदर। समझ में आया? मगर ये यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। तो ये यूनिवर्स जब बना तो पहले निराकारी आत्माओं का परम धाम बना। बापूजी ये जो पैरेलल यूनिवर्स की जो बात करते हैं, तो क्या वो पैरेलल यूनिवर्स बहुत है, ये तो एक यूनिवर्स हमारे तो ऐसे अलग अलग डॉट हुए पैरेलल यूनिवर्स वाला? नहीं, दूसरे जो यूनिवर्स बने वो अलग टाइप से बने, वो बाद में बताऊंगा मैं। हाँ, पहले अपने यूनिवर्स की तो बात कर रहा हूँ। पैरेलल यूनिवर्स तो बहुत बड़ी बात है, वो हमारे यूनिवर्स से भी बड़े बड़े हैं। और मल्टीपल यूनिवर्स है। साइंस वालों ने क्या बोला, 10⁵ 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स। कितने? तो इतने 500 के पीछे, वो एक के पीछे 500 जीरो लगाओ, इतने डॉट्स हुए और इतने ये डॉट नहीं, ये तो एक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक की, ये एक यूनिवर्स। ओके, अभी सिर्फ एक यूनिवर्स। ऐसे ही बड़े कई लाख अरब प्रकाश वर्ष के यूनिवर्स, ऐसे 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो। तो ये जो बता रहे हैं, ये तो अनविजिबल यूनिवर्स के बारे में आप बता रहे हो ना? हाँ, तो अनविजिबल के बारे में ही बता रहा हूँ ना। जो विजिबल नहीं है, कहीं ना लिखा है, कोई भी जान नहीं सकता। ये तो मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मेरे पास जो मेरे बच्चे आते हैं उनको दिखाता हूँ। मगर जो आप मल्टीपल यूनिवर्स की बात करते हैं वो भी बताऊंगा। मल्टीपल यूनिवर्स जो कहते हैं, पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। एक बार मैंने कोई चैनल में देखा था कि यूनिवर्स के बारे में किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये किसी यूनिवर्स के जो बनाया वो जीव, और जीव के अंदर सब रिकॉर्डिंग है। और जीव को अगर उसके अंदर मशीन लगा के वो जीव को रिकॉर्डिंग देख लो तो यूनिवर्स की कहानी पता लग जाएगी। मगर कोई ऐसा जीव नहीं बता सकता, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी केवल बता सकता है सबकी कहानी, क्योंकि इसके बिना कोई नहीं बता सकता। समझ में आया? परम महाशिव के अंदर तो ये सब रिकॉर्ड होगा। परम महाशिव की आत्मा में तो रिकॉर्डिंग है ना। ओके, मगर उसकी आत्मा, परम महाशिव को तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे? वो तो यहाँ नहीं है। परम महाशिव तो बताऊंगा कहाँ है, वो तो निराकार होकर भी कहाँ से आए बताऊंगा। तो पहले ये परम धाम में, ये परम धाम बने। ये क्या बने? हम उसको बेहद का परम धाम कहेंगे। हम बेहद का परम धाम कहेंगे हम। ये उसमें 9 लाख नंबरवार आत्माएं बनी। पहले 12 बनी, फिर 24 बनी, ऐसे मल्टीपल होते 108 बनी। 108 से फिर 16,000 बनी। ओके, 16,000 से फिर 9 लाख बनी। ये 9 लाख जो निराकारी आत्माएं थी, कैसी थी? निराकार थी। ऐसे एक पावर का इसलिए वो आत्मा बनी थी, वो परम प्रकाश की बनी थी, डिवाइन लाइट की बनी थी। क्या थी? डिवाइन लाइट की बनी थी। वो आत्माएं जो बनी क्या थी? डिवाइन लाइट की। इसलिए हम उसको परम आत्मा कहेंगे। 3 बार परम आत्मा। कैसी? हाई क्वालिटी है। तो बापूजी अभी तक तो ये एंजल हो या डेटी हो या देवता हो, वो तो नहीं यहाँ पे। ये तो हमारे सोलर सिस्टम की बात है। अभी तो मैं बताता बताता हूँ ना, सब बताता हूँ, आगे चलकर आता जाएगा। अभी सुनते जाओ, अगर बीच में डिस्टर्ब करोगे तो काम नहीं चलेगा हमारा। सुनते जाओ। अभी तो तुम्हारा काम है सुनना, बाद में क्वेश्चन लास्ट में करना। सुनने के बाद लास्ट में क्वेश्चन करना। तो ये जो 9 लाख बनी वो निराकारी आत्माएं थी, शिव समान आत्मा थी, परम महाशिव। तो ये जो निराकार परम आत्मा कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? परम आत्मा। और उसको हम कहेंगे महाशिव। क्या बना?
महाशिव। महाशिव की जो रचना है वो रचना कहेंगे, हम्म, वो महाशिव है। और ऐसे 9 लाख महाशिव बने, 9 लाख वो निराकार थे। इसको हम 16 कला से ऊपर कहेंगे, 16 कला की सृष्टि कहेंगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसा की आत्माएं थी। क्या थी आत्माएं? जो हिंदू शास्त्रों में वर्ड है, ये वर्ड में उठाता हिंदू शास्त्रों का कि आत्माएं निराकारी थी, परम आत्माएं थी, वो महाशिव है। परम महाशिव ने महाशिवों को रचा। और उसकी हाई क्वालिटी क्या था कि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक आत्माएं थी। अब निराकारी से धीरे धीरे ये आकारी बनने लगे। सभी आत्माएं जो थी, ये सब 9 लाख आत्माएं जो थी, जो 9 लाख चारों ओर बन गई, और 16 कला से फिर 15 कला में आए। 16 कला से 15 कला में आए। तो 15 कला में आए तो जैसे ये बीज होता है, बीज में से अंकुर निकलता है ना, तो ऐसे ये बीज में से अंकुर निकला। अब जो बीज, जो ये निराकार आत्मा थी, निराकार की आत्मा के अंदर ऐसे जैसे परम महाशिव था, ऐसा ही महाशिव बना। अंदर लाइट, ऊपर माइट बना महातत्व। और यहाँ जो परम धाम के अंदर महातत्व, जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को सर्जन करती गई जी। तो जो सर्जन करते वक्त एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को सर्जन किया, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो उसकी आत्मा में से जो रेज निकले, परम लाइट निकली, उसकी आत्मा से जो रेज निकली, परम लाइट निकली, उससे वो परम प्रकाश वायुमंडल फैलता गया। तो परम धाम का जो वायुमंडल है वो आधा, पहले जब 16,000 आत्माएं निकली तब परम महातत्व का था। क्या था? परम महातत्व का था। और महातत्व से धीरे धीरे 16,000 से जब 9 लाख आत्माएं निकली तब परम आकाश तत्व का था। क्या बना? परम आकाश तत्व। वहां का वायुमंडल कैसे बना? एक आत्मा दूसरी आत्मा को संकल्पों द्वारा निकालती गई। जब आत्माएं एक आत्मा दूसरी आत्मा को निकालती हैं तब उसके अंदर से पावर जो निकलता है, परम प्रकाश उसकी आत्मा से निकलता है, फ्लो होता रहता है, उससे वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल पहले 16,000 निकली तब परम महातत्व था का वायुमंडल था, बाद में परम आकाश तत्व। अब 15 कला पे आई तो आत्मा धीरे धीरे मल्टीपल होके यहाँ आत्माएं बीज निकलने लगे। तो ये धीरे धीरे उसमें से अंकुर निकला। यहाँ चारों ओर होती हैं, सर्जन चारों ओर होता है। तो ये परम आत्माएं माना महाशिवों ने निराकारी से धीरे धीरे आकारी बनने की प्रोसेस में आए। क्या है? फिर 14 कला में आए। बाबूजी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हाँ। कि क्या उस समय चालू हो गया था? जब से ब्रह्मांड शुरू किया तब से समय शुरू हो गया ना। ये ब्रह्मांड का समय कब शुरू हुआ? जब से उसने सोचा तब से उसके समय शुरू हो गया। तो परम महाशिव का समय शुरू हो गया। अब जो आत्माओं का जन्म हुआ ना, महाशिव का जन्म हुआ, यहाँ महाशिव का जन्म हुआ, तो महाशिव का जो जन्म हुआ, तो जब उसका महाशिव का जन्म हुआ, महाशिव की आत्मा का जन्म हुआ। क्या? महाशिव की आत्मा का महाशिव की आत्मा का जन्म हुआ। तो महाशिव की आत्मा का जब जन्म होता है तो महाशिव का इसका समय शुरू हो गया। जर्नी ऑफ सोल, जर्नी ऑफ महाशिव, जर्नी ऑफ, अब जर्नी ऑफ ये हिस्ट्री शुरू हो गई, उसके साथ हिस्ट्री के साथ समय शुरू हो गया, समय के साथ ज्योग्राफी भी बन गई। केवल हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी भी कैसे बनी? परम तत्व की दुनिया। तो यहाँ भी परम, ये जो 16 कला से 14 कला तक परम आकाश तत्व बना। 14 कला, ये 16 कला से 14 कला तक परम आकाश तत्व बना। परम आकाश तत्व, तो परम तत्व की दुनिया बनती गई। फिर वो धीरे धीरे करके वो निराकारी से आकारी बनते गए। तो उसके अंदर आत्मा के अंदर जो वायुमंडल में है, वो आत्मा के अंदर पहले महातत्व था, आत्मा के आसपास महातत्व था। अब आत्मा के अंदर महातत्व के आसपास उसके अंदर परम आकाश तत्व घुसा, तो परम आकाश तत्व थोड़ा थोड़ा आकार बनाने लगा। आकार बनते बनते ऐसे आकार बनने लगा, ऐसे आकार बनने लगा। तो वो आत्मा निराकारी से आकारी बनी। आकार कैसे बना? क्योंकि वायु जो उसके वायुमंडल बनता गया परम आकाश का, तो उसकी आत्मा के आसपास पहले महातत्व था और फिर परम आकाश तत्व का उसका शरीर बना, बॉडी बना। क्या बना? आकार बना। महाशिव क्या बना? निराकारी से आकारी बने। 14 कला तक महाशिव बने। और महाशिव के भी 14 कला से यहाँ
फिर धीरे धीरे करके आकार और बनने लगा, और धीरे 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 करते यहाँ, तो यहाँ 16 से 14 कला में 2 करोड़ हुए, 2 करोड़ महाशिव और बढ़ गए। कितने? 2 करोड़ बन गए। 9 लाख से 2 करोड़ बने। कितने? उसको हम 14 कला से 16 कला से 14 कला, उसको मूल वतन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल वतन। मूल माना बीज में से मूल निकला, और 14 कला से फिर नीचे और आकार बनता गया, और आकार अच्छा बनता है। जैसे हमारा मनुष्य जैसा आकार है ना, ऐसे ऊपर में बना, ऊपर में बना। तो 14 कला से नीचे फिर आते आते यहाँ समझो 12 कला में आते गए, तो यहाँ आकार बनने लगा, थोड़ा 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 आकार बनने लगा, चारों ओर आकार बनने लगा। निराकारी से आकारी सृष्टि बनने लगी। फिर जैसे अब 9 कला में आए आत्मा, सृष्टि 9 कला तक वो आत्मा आ गई, तो 9 कला, ये 9 कला पे आ गए, 9 कला यहाँ से, तो ये जो 14 कला से 9 कला बनी, उसमें पूरा आकार बना। और यहां समझो कि 9 कला तक 33 कोटि बेहद के देवी देवता बन गए होंगे। क्या बन गए होंगे? संख्या 9 कला तक 33 कोटि देवता, ये उसको कहेंगे बेहद के देवी देवता। क्या कहेंगे? बेहद के देवी देवता। बेहद के आदि अनादि जो धर्म है ना, हिंदू में क्या लिखा? आदि अनादि हिंदू, मतलब देवी देवता धर्म, हिंदू शास्त्रों में लिखा है आदि अनादि देवी देवता धर्म था। तो ये देवी देवता धर्म था यहाँ। तो ये देवी देवता माने उसको यहाँ जो बने, यहाँ जो परम पुरुष बने, क्या बने यहाँ? यहाँ उसको कहेंगे परम पुरुष बने। यहाँ किसको कहेंगे? परम पुरुष बने। यहाँ केवल परम पुरुष पहले बना हुआ है, उसके पहले देवता कहेंगे, बेहद के देवता। कैसे? बेहद के देवता तो ये ब्रह्मांड के भी है, गैलेक्सियों में भी महादेवता है, मगर उसको परम महादेवता कहेंगे। क्या कहेंगे? परम महादेवता। ये परम पुरुष, परम महादेवता, उसने अंदर से सोचा कि मैं अपने अंदर से अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्रकृति को निकाला। जैसे शिव ने शक्ति को अपने अंदर से निकाला, महाशिव ने महाशक्ति को विचारा, विष्णु ने लक्ष्मी अपने अंदर से लक्ष्मी को निकाला, ऐसी तरह पुरुष ने अपने अंदर से प्रकृति को निकाला। तो पुरुष प्रकृति यहाँ 9 कला में बनने तो बाबू जी, ये 16 कला से 9 कला के बीच में जो क्रिएशन हुआ, तो उसमें कितना समय लगा होगा? अब समय का तो अंदाजा, तो समय का, वहां का समय तो तुम गिन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो समय, अगर आपको एक अंदाजा लगा दूं कि जो हमारा ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम का जो समय है, ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा का 100 साल, अब ब्रह्मा का 100 साल में तो ब्रह्मा धरती पर, तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। एक दिन रात धरती पर कितना होता है? 1000 चतुर्युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग पूरे होते हैं, ऐसे 1000 चतुर्युग होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर एक, तो दिन रात ऐसे 100 साल ब्रह्मा का होता है, एक ब्रह्मांड का। फिर महाब्रह्मांड महाशिव, तो अभी तक तो यहाँ ब्रह्मा की एंट्री भी नहीं हुई। यहाँ तो ब्रह्मा की क्या, अभी तो पूरे महाशिव भी नहीं बने अभी तो। अच्छा, अभी तो महाशिव प्रोसेस में बन रहे हैं। महाशिव निराकारी से आकारी बने हैं 9 कला में, और महाशिव ने महाशक्तियों को निकाला। क्या? महाशिव ने महाशक्तियों को निकाला, इसको महाशिव कहेंगे। महाशक्तियों ने, महाशिव ने महाशक्तियों को निकाला। तो 33 कोटि महादेव बने। और ये महादेव नहीं, शंकर वाला महादेव नहीं, हाँ, जब महाशिव। अभी ब्रह्मा नहीं आया तो शंकर कैसे आएंगे? यहाँ जिसको शंकर को महादेव कहते हैं वो नहीं, वो वाला तो अभी बहुत दूर है वो तो महाशिव और महाशक्ति 33 कोटि हुए, तो दोनों मिलके 66 करोड़ हो गए ना। तो वही महाशिव और महाशक्ति, वही पहले परम पुरुष, परम शक्तियां थी। फिर धीरे धीरे और 9 कला से नीचे बनते गए। अब ये सब परम तत्वों की दुनिया थी। क्या थी? ये सब परम। 16 कला से 14 कला तक परम आकाश बना, 14 कला से नीचे नीचे परम वायु बनता गया, परम वायु के साथ साथ परम अग्नि बनती गई। 9 कला तक परम वायु परम अग्नि बना। तो परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि, परम तत्वों की दुनिया थी। मतलब परम तत्वों में भी हाई क्वालिटी। तो ये जो यूनिवर्स के अंदर, ये जो हम जो विजिबल यूनिवर्स में जो 3 तत्वों की दुनिया है, ये उससे ऊपर की, ये तो अभी आए नहीं, ये तो बिंदु की बात कर रहे हैं। अभी बिंदु को आने दो ना नीचे, अभी तो बहुत दूर की बात है, अभी बिंदु तक तो आने दो। अभी तो बिंदु तक भी नहीं आया। अब 9 कला से नीचे जैसे आते गए, तो यहाँ जो 33 कोटि महाशिव और महाशक्तियों ने मिलकर गैलेक्सिया बनाना शुरू किया। क्या बनाए? गैलेक्सिया बनाए। चारों ओर एक गैलेक्सिया बनाते गए,
एक गैलेक्सिया, पहले गैलेक्सिया जो बनी थी परम तत्वों की एक गैलेक्सिया थी ढेर। तो 33 कोटि जो देवी देवता थे, महाशिव महाशक्तियां थी, जो आदि अनादि महादेव महादेवियां कहेंगे, आदि अनादि महादेवी महादेवियां कहेंगे उसको। तो इन्होंने बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बनाई, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां। आज जो 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी, तो वो तो टुकड़े होकर आई। यहाँ तो जो गैलेक्सियां बनी कई लाख प्रकाश वर्ष की थी। कितनी? इसके टुकड़े लाखों टुकड़े हुए तब आज 1 लाख की प्रकाश वर्ष की गैलेक्सियां हैं। समझ में? 1 लाख प्रकाश वर्ष तो कुछ नहीं है यहाँ तो यहाँ तो लाखों प्रकाश वर्ष की गैलेक्सियां थी। पर ये परम तत्वों की थी ये गैलेक्सी, मगर ये गैलेक्सियां परम तत्वों की थी। Okay. तो 33 कोटि जो महाशिव महाशक्तियां थे, उन्होंने जो बनाया, किसी ने 1 बनाया, किसी ने 2 बनाया, किसी ने 10 बनाया, किसी ने 100 बनाया, किसी ने 1000 बनाया, किसी ने 2000 तक बनाया, और कंपटीशन होने लगे। तो गैलेक्सी बनाई। गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड कहेंगे उसको। क्या कहें? ये परम महाब्रह्मांड है। क्या है? परम महाब्रह्मांड। ये परम महाब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड जो कि परम तत्व से बना हुआ है, जो परम तत्व से भरा। अब ये जो गैलेक्सी बनी उसको महाब्रह्मांड कहेंगे। महाशिव महाब्रह्मांड, महाशिव महाब्रह्मांड, परम महाशिव परम महाब्रह्मांड। ये जो गैलेक्सियां बनती गई इतनी बड़ी थी। फिर धीरे धीरे कंपटीशन में आई गैलेक्सियां बनाने में। उसके अंदर का डेकोरेशन, पहले अंदर का जो डेकोरेशन था वो अलग अलग तरीके, हर गैलेक्सी अलग अलग तरीके से बनी थी। हर गैलेक्सी अलग अलग तरीके से बनी थी। सबका डेकोरेशन अलग था, रूप रंग कलर कॉम्बिनेशन। वहां परम तत्वों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत था। जितनी गैलेक्सी था उतना कलर कॉम्बिनेशन था। तो कलर कॉम्बिनेशन गिन सकते हो? ये खरबों गैलेक्सी थी। कितनी? खरबों। और यही धीरे धीरे यहां से भी कंपटीशन हुआ। तो परम तत्वों का यूज होता गया। जब महाशिव की आत्मा से, महाराज शिव की जो आत्मा थी, महाशिव की आत्मा में, इसकी आत्मा की एनर्जी से शक्ति वेस्ट होने लगी। तो वो निराकारी भी धीरे धीरे, निराकारी में से तो पावर जाएगा ना अल्टीमेट। पावर तो अल्टीमेट उसके बापों से जाएगा। उसका बाप तो परम महाशिव है। तो वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। यहाँ भी नीचे आ गया, वो भी नीचे आ गया। इसलिए उसके भी पावर डाउन होने लगी। समझ में आया? ये भी नीचे आ गया। मगर ये चारों ओर जो एक बाउंड्री बनी थी, पहले उसने जो बाउंड्री बनाई थी, वो बाउंड्री पर परम प्रकाश की जो थी, परम प्रकाश की जो बाउंड्री थी, वो परम प्रकाश की बाउंड्री आज भी है। परम प्रकाश की बाउंड्री है। उसके अंदर परम महातत्व है, परम आकाश तत्व है अभी भी। बाहर पड़ा है, कुछ नीचे आ गया। समझो आधा पावर नीचे आ गया, आधा वहां है। फिर ये धीरे धीरे तत्व बनने लगे। 8 कला से तत्व बनने लगे। 8 कला से तत्व और परम तत्वों का कॉम्बिनेशन बना। जैसे 8 कला में नीचे आए तो परम तत्वों की, समझो ये गैलेक्सियों में धीरे धीरे तत्व बनते गए। तत्वों का कॉम्बिनेशन बना। पहले 90% परम तत्व थे और 10% तत्व थे। फिर धीरे धीरे 80-20 बना, फिर 70-30 बना। ऐसे 7 कला में आए। 7 कला में तो ये सारी जो गैलेक्सियां थी ये धीरे धीरे नीचे आती गई और उसके भी टुकड़े होते गए, क्योंकि उसकी जो रचना बढ़ती गई। जो गैलेक्सी के मालिक ने 3 बच्चे पैदा किए, तो एक गैलेक्सी के 3 टुकड़े हुए। फिर 3 ने और बनाए, 9 बनाए, तो 9 टुकड़े हुए। तो 9 के और 27 टुकड़े, 27 तो और 81 टुकड़े हो गए। ऐसे मल्टीपल अनविजिबल ब्रह्मांड के अंदर जो है ये तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन होने लगे। और मतलब परम गैलेक्सियों के अंदर ही तत्वों का कॉम्बिनेशन होता गया। ओके। ये 5 कला। तो बापू जी ये कह सकते हैं कि जो कलर निकला, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर जो बनता है, ये 2 कला, ये 1 कला और ये 0 कला। तो बापू जी ये कलर वाले थे या कैसा, उसका कलर कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ, कलर कॉम्बिनेशन तो रहा। कलर कॉम्बिनेशन मगर कम होता गया। कलर कॉम्बिनेशन तो रहा। धीरे धीरे परम तत्वों की दुनिया धीरे धीरे तत्वों में आती गई। आज पूरा यूनिवर्स है, पूरा जितनी भी जो गैलेक्सियां बनी, जो भी बना, सब कुछ इतने में एक 0 कला में आ गया। क्या हो गया? 0 कला में आ गया। मतलब ये जो विजिबल यूनिवर्स है वो 0 है। विजिबल यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है।
सॉरी विजिबल यूनिवर्स से तो ये जीरो कला का जो यूनिवर्स है आज जी। आज भी जूनियर समझोगे, आज भी जूनियर ये यूनिवर्स है, मैं बताऊं आज का जीरो कला का यूनिवर्स समझो। हाँ ये बात। आज का ये परम महाशिव है, धीरे धीरे करके ये नीचे आ गया, ये जीरो कला का यूनिवर्स है, जीरो कला का यूनिवर्स। अब वो बीच में सेंटर पॉइंट में आ गया, क्या आ गया, उसके आसपास सब कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये सारे कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ नीचे आ गया। ओके। अब ये जो है, ये जो जीरो कला का यूनिवर्स है वो यहां से यहां सेंटर पॉइंट से 600 अरब प्रकाश वर्ष है, और डायमीटर किया जाए तो 600, तो 1200 अरब प्रकाश वर्ष है। और इसमें हमने जो ढूंढा, मैंने देखा था दिव्य दृष्टि से, इन्होंने केवल इतना ही ये विजिबल है, कितना, इतना ही, जहां हमारी गैलेक्सी यहाँ सेंटर पॉइंट में है। अच्छा, हमारी गैलेक्सी सेंटर पॉइंट में है, ये पॉइंट है, उसके आसपास जो इन्होंने ये इतना ही विजिबल है, 156 अरब प्रकाश वर्ष, 156 ट्रिलियन लाइट ईयर इतना विजिबल है आज की। इन्होंने जो विजिबल है। बाकी ये तो पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा आज भी जीरो कला का, ओके, आज भी यूनिवर्स जीरो कला का है। तो यहाँ पे सब तत्वों में आ चुका था। हाँ, यहाँ जीरो कला की जो अब यूनिवर्स ये है, जो गैलेक्सियों में अलग है, अब गैलेक्सियों के अंदर भी सोलर सिस्टम कैसे बनते गए, कैसे बनते गए, ये भी बताना पड़ेगा ना। अभी ये तो बड़े रूप में आपको समझाया, अगर उसको अच्छी तरह समझाना है तो कम से कम 10 घंटा लगे। इसको अच्छी तरह समझाना है, क्योंकि परम तत्वों का वायुमंडल कैसे बनते गया, फिर धीरे धीरे आधा नीचे आते गया, आधा वहां रह गया, फिर धीरे 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 परम तत्वों में से तत्व कैसे बनते गए, मल्टीपल महाशिव कैसे बनते गए, महाशिव की रचना बनती गई, गैलेक्सियों के टुकड़े कैसे होते गए, कई गैलेक्सियों की रचना होती गई, एक महाशिव ने 3 महाशिव किया, फिर तो गैलेक्सियों के 3 टुकड़े हो गए, फिर 3 वाले ने और भी 3 या 4 किए, 5 किए, 10 किए, तो और गैलेक्सियों के टुकड़े होते होते वहां जो गैलेक्सियां बनी थी उसके लाखों टुकड़े हो गए। कितने लाखों टुकड़े हो गए। और आज जो गैलेक्सियां हैं, ये इन्होंने जो 156 अरब प्रकाश वर्ष में 156 बिलियन लाइट ईयर्स में जो उन्होंने विजिबल बताया, उसमें भी इन्होंने, मैंने पता था 93 बिलियन, उसमें इन्होंने जो विजिट किया उसमें बड़ी बड़ी गैलेक्सियां मोर देन 200 बिलियन, माना 200 अरब गैलेक्सियां पॉइंट आउट की है। कितनी? 200 अरब। तो 200 अरब से ज्यादा, केवल 93 बिलियन लाइट ईयर्स में, मोर देन 200, वो की भी कहते हैं बड़े बड़े आई है। कितनी आई है? हाँ। छोटी छोटी नहीं आई, उसके सुपर कंप्यूटर में, जैसे ऊपर में हर्बल में है या कहीं और भी टेलीस्कोप लगे हैं उन्होंने, कोई यूरोप वालों ने लगाया, कि नासा वालों ने लगाया, तो हर देश वालों ने, कई हर बहुत बड़े लगे हैं। तो इन्होंने जो कि मैंने कहीं दिखाया था टीवी में, मैं आपको टीवी में दिखी हुई बात कर रहा हूँ, 93 बिलियन प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर्स में मोर देन 200 बिलियन माना 200 अरब से ज्यादा गैलेक्सियां इतने में उन्होंने पॉइंट आउट की। ये जीरो कला के यूनिवर्स में इतना ही रिसर्च विजिबल है। ओके। अभी ये अगर इनका जो साधन है तत्वों की बजाय अगर परम तत्वों के साधन हो जाए तो पूरा यूनिवर्स, ये तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, ये तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने बड़े यूनिवर्स में तो ये तो कुछ भी नहीं देख सके, ये तो परम, ऊपर तो परम तत्व है, उसका ये घेरा भी बहुत बड़ा घेरा है यूनिवर्स के ऊपर, वो कुछ तत्वों का है, कुछ महातत्वों का घेरे, बहुत 7 घेरे लगे हैं, 6-7 घेरे हैं यहाँ, ये भी कई प्रकाश वर्ष के हैं। और उसके ऊपर भी ब्रह्मांडों में परम, अभी भी परम आकाश तत्व के या परम आकाश तत्व के घेरे में कई ब्रह्मांड हैं, यहाँ वहां परम आकाश तत्व के घेरे में रहते हैं, अभी भी मैंने देखा है। तो बाबू जी ये जो सोल थी, जो 33 कोटि आपने बताया, हाँ, तो मास ही अभी मास ये होती है। सोल कहाँ है? तो अभी गैलेक्सियों में होगी ना सब। ओके, मतलब ये सब विजिबल वाले में गैलेक्सी या में, अनविजिबल वाले में? ये सब नीचे आ गए ना सब। ओके। परम तत्व से यहाँ गए, कहाँ गए? यहाँ गए, इतने में आ गए, कहाँ बने? जीरो। ये सब यहाँ आ गए, तो छोटे होते गए ना परम तत्वों से। पहले परम तत्व की बड़ी बड़ी थी, हाँ। जो अरबों गुनी बड़ी थी, अब धीरे धीरे छोटी होगी, छोटी होगी, एकदम इतने में आ गए, पूरा समेट के इतना में। परम तत्वों की दुनिया जब तत्वों में आते हैं, परम तत्वों की दुनिया माना अमर लोग। तो अभी बाबूजी ये जो दिख रहा है इतना बड़ा घेरा, वो इतना नहीं होगा कि होगा? है अभी, है as अभी। it is है। एज इट इज। ये पूरा जो, पर वहां से आत्माएं जो है वो नीचे आ गई, सोल जो है वो नीचे आ गई। सब आत्माएं नीचे आ गई, ये खुद मालिक भी नीचे आ गया, फिर बीच में सेंटर पॉइंट में आ गया।
ओके। सेंटर पॉइंट पे कंट्रोल कर देंगे। अब चारों ओर ये जो परम महाशिव है वो परम वहाँ का महाशिव है। बीच में आ गया, उसके आसपास कई कंट्रोलिंग सिस्टम वाले यहाँ हैं, कई महाशिव यहाँ रहते हैं, कई हाँ। जो नहीं चाहते गैलेक्सियां बनाना और गैलेक्सिया से हाथ थूक चुके, पावर चाहिए, तो यहाँ भी ये परम प्रकाश का है। ये ओके। यहाँ भी परम महाशिव के पास थोड़ा पावर बचा है, हाँ। थोड़ा सा, हाँ। तो ये भी परम प्रकाश का है। और चारों ओर परम तत्व, ये समझो कि ये आज भी समझो कि 100 अरब प्रकाश वर्ष आज भी ये परम तत्वों का इतना घेरा है। कितना? और उसकी ग्रेविटी इतनी है कि चारों ओर गैलेक्सियां घूम रही हैं, ये सब गैलेक्सियां, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सियां घूम रही हैं चारों ओर। कितनी? मतलब ये है कि अभी साइंस वालों को ये सब काउंट करने में तो बहुत, उनके साइंस वालों को परम तत्वों के साधन चाहिए, तब ये काउंट हो जाएंगे। तो क्या ये फ्यूचर में बनेंगे परम तत्वों के साधन? मैं सोचता हूँ, मैंने तो संकल्प डाला हुआ है जबरदस्त की जो सारे साधन हैं सब परम तत्वों के बने। ओके। सारे साधन, मैं तो ये अपनी सोलर सिस्टम को भी सोचता हूँ कि परम तत्वों की बन जाए, हमारा सूर्य भी परम तत्वों का बन जाए। सब कुछ चाहता हूँ मैं परम तत्वों में, तत्व परिवर्तन हो जाए, तत्वों को परम तत्वों में, और वो हम करने वाले हैं, तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करने वाले हैं। कम से कम हमारी सोलर सिस्टम को हम परिवर्तन कर लेंगे। तो ये परम महाशिव बीच में है, उसके बाद अभी पावर है, तो चारों ओर गैलेक्सी को चल रहा है, चारों ओर गैलेक्सी चल रही है। और ये भी जैसे हमारी गैलेक्सी है, जैसे ये हमारी गैलेक्सी है, तो ये गैलेक्सी भी घूम रही है चारों ओर इसके अंदर। समझ में आया कितनी स्पीड में हमारी गैलेक्सी कितनी स्पीड में घूम रही है? 1 आवर में 25 लाख किलोमीटर पर आवर हमारी गैलेक्सी इतनी स्पीड में घूम रही है यूनिवर्स के अंदर चारों ओर। हर गैलेक्सियां घूम रही है। क्यों घूम रही है? नहीं पता होना चाहिए ना क्यों घूम रही है, क्योंकि बीच में सेंटर पॉइंट में इतनी ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के आसपास ये घूमते ही रहते हैं, जैसे सूर्य के आसपास ग्रह घूमते रहते हैं। हाँ। सोलर सिस्टम में सूर्य के आसपास ग्रह भी घूमते रहते हैं। ऐसी तरह ये परम महाशिव के आसपास महाशिव चक्कर लगा रहे हैं। गैलेक्सी का मालिक माना महाशिव, गैलेक्सी कहो, आकाश गंगाएं कहो, मिल्की वे कहो। तो बापूजी ये जो 33 कोटि देवता जो ऊपर थे वो धीरे धीरे ये विजिबल यूनिवर्स में आ गए। 33 से मल्टीपल हो गए ना। ओके, वहाँ 33 से मल्टीपल हो गए, हाँ। मल्टीपल हो गए, बेहिसाब हो गए। हाँ। अब जितनी गैलेक्सी है इतने महाशिव है। फिर महाशिव ने भी गैलेक्सियों में भी अंदर शिव बनाए कितने। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला कि तुम सब शिव हो। हम इसलिए बोला तुम शिवम 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 कहते हैं हाँ, ना। शिवम। अगर हम कहते तुम शिव भी नहीं, महाशिव भी नहीं, परम महाशिव हो, तुम ऊपर से आए हो, ओके। तुम परम महाशिव हो, कम से कम परम महाशिव हो। कहाँ कौन हो तुम? इस धरती पर भी आए हो, ऊपर से आए हो, परम महाशिव हो। हम कम से कम कहते तुम परम महाशिव हो, हम मशिव नहीं कहते, इसलिए परम महाशिव हो। तो ये जितनी गैलेक्सियों के मालिक हैं। अब गैलेक्सियों के बारे में बताइए, समझ गया तो गैलेक्सी, अब समझो गैलेक्सियों के बारे में बताता हूँ।